हेलो दोस्तों, एचडीएफसी लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। इसकी सब्सिडियरीज कंपनीज जो है, एसोसिएट कंपनीज जो है, जैसे एचडीएफसी बैंक है, एचडीएफसी एएमसी है, एचडीएफसी लाइफ है। तो यहां पर एचडीएफसी लिमिटेड का शेयर प्राइस पिछले कुछ दिनों से बहुत गिर रहा है। हम यहां पर वीडियो में बिजनेस के बारे में जानेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ फंडामेंटल्स में चेंज हो रहे हैं, कुछ गड़बड़ हो रही है, उसको हम जानेंगे। अब देखिए, 6 महीने का अगर आप देखते हैं एचडीएफसी लिमिटेड का परफॉर्मेंस, ये हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन है दोस्तों, इसको एचडीएफसी बैंक के साथ कंफ्यूज नहीं करिएगा। मैं एचडीएफसी लिमिटेड की बात कर रहा हूं। यहां पर स्टॉक प्राइस लगभग 20% गिरा हुआ है। सितंबर 6 को स्टॉक प्राइस 2700 के आसपास था और अभी 2219 के आसपास है। इनफैक्ट ये 52 वीक लो के पास भी इसका स्टॉक प्राइस अभी ट्रेड कर रहा है। अब एचडीएफसी लिमिटेड है क्या, वो मैं आपको पहले बता दूं। देखिए, एचडीएफसी लिमिटेड ओन करता है बाकी दो कुछ बड़े कंपनियों को, जैसे एचडीएफसी बैंक 21% हिस्सा है, एचडीएफसी लाइफ 47.8% हिस्सा, फिर एचडीएफसी म्यूचुअल फंड जो एचडीएफसी एएमसी जो है 52.6, और जो जनरल इंश्योरेंस की कंपनी है एचडीएफसी एर्गो, इनको ये ओन करता है। उसके अलावा एचडीएफसी क्रेडिला और बाकी सबको भी ये ओन करता है। बट तीन यहां पर बड़े नाम हैं जो डायरेक्टली इनकी सब्सिडरीज हैं, इनकी एसोसिएट्स हैं दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जब हम एचडीएफसी लिमिटेड एज ए पेरेंट कंपनी की बात करते हैं। अब काम क्या करती है, सिंपल शब्दों में ये लोन देती है। अगर आपको घर के लिए लोन चाहिए, फिक्स्ड रेट लोन, फ्लोटिंग रेट लोन, आपको घर को इंप्रूव करना है तो उसके लिए लोन चाहिए तो लोन देती है। होम लोन का काम है, हाउसिंग डेवलपमेंट नाम में ही है। तो मैक्सिमम लोन लगभग 79% लोन्स इंडिविजुअल्स को जाती है। इंडिविजुअल्स मतलब आपको हमको लोन्स जाती है। बाकी कॉर्पोरेट्स को लोन जाती है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन फाइनेंस को लोन जाती है, बट मैक्सिमम लोन्स इंडिविजुअल्स को जाती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप लोन का पोर्टफोलियो देखेंगे अभी तो 5.9 लाख करोड़ का है, और टोटल एसेट मैनेजमेंट अगर सभी लोन को अगर आप मिक्स कर दे तो 6 लाख करोड़ से ऊपर का ये एक बड़ा, यहां पर हम देख सकते हैं 6 लाख करोड़ से ऊपर का एक बड़ा पोर्टफोलियो मैनेज करती है ये एयूएम है। अब हो क्या रहा है दोस्तों, यहां पर अभी इंटरेस्ट रेट ऑल टाइम लो में है। अब एक्सपेक्टेड है कि इन्फ्लेशन जैसे जैसे बढ़ेगा तो आरबीआई भी शायद यहां पर इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकती है। तो यहां पर इंटरेस्ट रेट बढ़ने का एक तरीके से मार्केट को ऐसा लग रहा है, लेकिन इस पर एक काउंटर व्यू भी है जहां पर मिस्टर दीपक पारेख जो चेयरमैन है, उन्होंने कहा कि जिनको घर खरीदना है तो वो तो खरीदेंगे ही, वो इंटरेस्ट रेट को उतना नहीं देखेंगे। और अभी भी आजकल भी जो भी लोन्स जो होती है, बहुत सारी लोन्स तो लिंक्ड ही होती है, फ्लोटिंग ही होती है। तो ये एक डिबेट है, लेकिन उसका काउंटर डिबेट भी यहां पर है कि जिनको लेना है तो ऐसा नहीं है ना कि जब कुछ सालों पहले जब 10-11% इंटरेस्ट लोन थी तो कोई घर लेता ही नहीं था। तो वो तो डिमांड हमेशा के लिए रही ही है, जिनको लेना है वो तो लेंगे ही। लेकिन जो बहुत ही लॉजिकल आंसर जो लगता है जो फिलहाल, कि एफआईआईज रिलेंटलेस सेलिंग कर रहे हैं, जो हम देख पा रहे हैं। इनफैक्ट आज भी हमने देखा है, पिछले कुछ दिनों में देख रहे हैं कि जो एफआईआईज जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं वो अभी थोड़ा सेफ्टी की तरफ जा रहे हैं। अब जब वो सेफ्टी की तरफ जा रहे हैं तो वो सेल कर रहे हैं कौन से स्टॉक जहां पर उनकी सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है, और जो एचडीएफसी लिमिटेड है वहां पर एफआईआईज की एक बहुत बड़ी हिस्सेदारी है। तो वो उन लिक्विड स्टॉक्स को बेच रहे हैं, उसमें से एचडीएफसी लिमिटेड भी एक स्टॉक है। तो एफआईआई एक लॉजिकल हो सकता है कि हाँ, ये उनकी बहुत ही ज्यादा प्रेशर है और उसकी वजह से काउंटर नीचे गिर रहा है, और उसकी जो सब्सिडरीज भी जो है आप देख सकते हैं वो गिर रहा है। बट क्या बिजनेस में प्रॉब्लम है? देखिए, बिजनेस में तो इनफैक्ट मैं मनी कंट्रोल का आर्टिकल देख रहा था, वहां पर उन्होंने इनफैक्ट मार्केट शेयर को गेन किया है। 18% का मार्केट शेयर अभी आप देख सकते हैं। आप एचडीएफसी लिमिटेड का आप देख सकते हैं। तो ये एक बड़ा मार्केट शेयर उन्होंने है, और उन्होंने मार्केट शेयर गेन किया है, टोटल मार्केट शेयर है। और स्टॉक गिरा है तो वैल्यूएशन में भी सस्ता हो गया है। एक रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार अभी फाइनेंशियल ईयर 23 प्राइस टू बुक रेशियो 2 के आसपास हो गया है, जो कि पहले 3.5 था। मतलब अभी एक चीप वैल्यूएशन में एचडीएफसी लिमिटेड आपको मिल रही है रिसर्च रिपोर्ट की, अगर हम माने तो। क्योंकि स्टॉक प्राइस गिरा है, लेकिन स्टॉक प्राइस गिरा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि बिजनेस गिरा है। बिजनेस तो स्टीडीली ग्रो कर ही रहा है, और आंकड़े आपको दिखाता हूं। तो यहां पर एनपीए आंकड़ा है, एनपीए यहां पर थोड़ा इंक्रीज हुआ है। सितंबर में 2% था, जो बढ़कर 2.32% हो गया है। तो ये 0.32% इंक्रीज हुआ है
जब हम एनपीएस की बात करते हैं। अब प्रॉफिट्स की बात करते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? वैल्यूएशन सस्ता हुआ है तो स्टॉक प्राइस गिरा है, लेकिन प्रॉफिट्स आप देख सकते हैं, जैसे अप्रैल से दिसंबर 2020 में 13,390 करोड़ का प्रॉफिट था, जो अभी अप्रैल से दिसंबर 9 महीनों में 16,000 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट्स हो गया है। तो प्रॉफिट्स बढ़े हैं। उनका खुद का प्रॉफिट्स आप देखिए 10,000 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट हुआ है। और फिर चूंकि एचडीएफसी लाइफ, एर्गो, एचडीएफसी बैंक, एएमसी, इन सब में इनका हिस्सा है, तो वो भी प्रॉफिट अगर ऐड कर दिया जाए तो एक बड़ा प्रॉफिट यहां पर आता है। और उसकी वजह से वैल्यूएशन में, भले ही स्टॉक प्राइस गिरा हो, वैल्यूएशन में, प्राइस टू बुक में ये अभी फिलहाल 2 के आसपास, ये एक इंटरेस्टिंग लेवल है। आप जरूर बताइए, क्या आपको इस वैल्यूएशन में सस्ता लगता है एचडीएफसी लिमिटेड, या फिर आपको महंगा लगता है, आप थोड़ा सा वेट करना चाहेंगे? जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताते रहिएगा। अगली चीज मार्जिन। बिजनेस में मार्जिन फाइनेंशियल ईयर 20 में 3.4 था, फाइनेंशियल ईयर 21 में 3.5 था। फाइनेंशियल ईयर 21 तो खत्म हो गया मार्च 2021, पिछले साल। अभी का जो लेटेस्ट डेटा है वो यहां पर मैं आपको लिख के दे देता हूं, ये 3.6% का है। तो मार्जिन भी जो है हल्का हल्का, थोड़ा थोड़ा यहां पर इंक्रीज हो रहा है। तो ये भी एक पॉजिटिव चीज यहां पर देखी जा सकती है बिजनेस को लेकर दोस्तों। ओवरऑल अब देखेंगे एचडीएफसी का, तो मैक्सिमम बिजनेस उन्हीं के थ्रू में ही सोर्स होता है। एचडीएफसी है, एचडीएफसी बैंक है, उन्हीं के थ्रू में ही होता है। 28% एचडीएफसी बैंक के साथ, और डायरेक्ट वॉक इन तो 82% बिजनेस वहीं से ही अभी फिलहाल आ रहा है। ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि एफआईआई के रिलेंटलेस सेलिंग है, और इसका फंडामेंटल से बहुत कुछ लेना देना नहीं है। यहां तक कि कंसर्न हो सकते हैं गवर्नेंस को लेकर, लेकिन गवर्नेंस की रिपोर्ट जो हमने पहले डिस्कस की थी, वहां पर भी हमने देखा था 20 नाम थे, और 20 नाम में से एचडीएफसी लिमिटेड का एक नाम था। मतलब जो टॉप की जो गवर्नड कंपनीज हैं इंडिया में, उसमें से भी एचडीएफसी लिमिटेड का नाम है, जहां पर इसीलिए यहां पर गवर्नेंस इशू का भी कोई दूर दूर तक एटलीस्ट लेना देना नहीं रहा है। और एचडीएफसी ग्रुप गवर्नेंस के लिए माना भी जाता है, पॉजिटिवली माना जाता है दोस्तों। तो आपका क्या व्यू है? जरूर बताइए, आप कौन से कैंप में हैं? क्या आप ये सोचते हैं कि नहीं, एचडीएफसी लिमिटेड गिर रहा है, कुछ बिजनेस में फ्यूचर में प्रॉब्लम्स हो सकती है, आप दूर रहना चाहेंगे, या फिर आप ऐसा सोचते हैं कि आपको बहुत ही सस्ते में मिल रहा है, स्टॉक प्राइस गिरा है लेकिन बिजनेस तो बढ़ा ही है, आपको एक सस्ते चीप वैल्यूएशन मिल रहा है? तो कमेंट सेक्शन में आपके व्यूज का इंतजार बिल्कुल रहेगा। धन्यवाद आपके समय के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।